सऊदी अरेबिया के हवाले से, जहां पर सऊदी अरेबिया अपनी पॉलिसीज को अपडेट कर चुका है। सऊदीया के अंदर एक अल्कोहल स्टोर भी खुल चुका है, सऊदीया के अंदर सिनेमा घर भी खुल चुके हैं, कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत से प्रोग्राम्स, बहुत से शोज़ भी हो रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल एम्बेसडर्स तक शिरकत कर रहे हैं। वहीं पर सऊदी अरेबिया ने ये कहा कि वो मौसीकी को हलाल कर रहे हैं, म्यूज़िक एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, म्यूज़िक एजुकेशन को ऐड कर रहे हैं। अब वहाँ का बच्चा म्यूज़िक एजुकेशन हासिल करेगा। इसी चक्कर में उन्होंने 9000 फीमेल टीचर्स को हायर किया। इसलिए अब तो मक्का में भी ये चीज़ें होना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि पूरे जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड मुसलमान हैं उनका एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मक्का मुकर्रमा में। ये सब चीज़ें तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर भी हो रही है ना। ऑफिशियल हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री भी है, कोक स्टूडियो भी हमने बना रखा है, रेड लाइट एरिया भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो उन्होंने दुनिया को में साइंस की बुनियादें रखी हैं। जब 2 नंबर हुए तो हम मुसलमान दुनिया से पीछे हटते जा रहे हैं। वो एक बात है ना, एक मिसाल है, साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टोमी। बस वही बात है, पाकिस्तान में आ जाए तो रहमत है, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत हो गई है, वहाँ हो जाए तो अदाब हो गया है। सऊदी अरब से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो गई है पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आपने नाच गाना चालू करा दिया, आपने जगह जगह कॉन्सर्ट करा लो, जगह जगह डांस बार खुल रहे हैं, जगह जगह जो है एक कल्चर ही बना दिया कि स्कूल कॉलेजेस में जो है वो सिखाया जाएगा म्यूज़िक को सीरियसली सब्जेक्ट लिया जाएगा। और अब लोग उतना ज़्यादा जो है वो कंजर्वेटिव माइंड कर रहे भी नहीं रहे हैं सऊदी अरब, क्योंकि क्यों रहेंगे? यही सऊदी अरब के ही लोग पहले दुनिया भर में जाकर के कॉन्सर्ट करते थे, नाच गाना करते थे, ये सब चीज़ें करते थे। पाकिस्तानियों को ही आप देख लो, ये जो अमीर पाकिस्तानी है ये अलग अलग दुनिया कोनों में जाके, यूरोप में, दुनिया भर में जाकर के वहाँ पे यही सब पार्टी करते हैं, यही सब करते हैं। तो लोग तो पहले से ही चाहते थे, अब वहाँ की सरकार ने भी खुलेआम कर दिया कि हाँ भाई अब नाच गाना जिसको जो करना है वो चीज़ करो। तो इससे पाकिस्तानियों को हुई है बहुत तकलीफ। पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब को काफिर और न जाने क्या क्या जो है वो घोषित भी कर दिया है, फतवे जारी करना चालू कर दिए हैं। लेकिन सऊदी अरब को तो खैर कान पे जो भी नहीं रखने वाली, मगर पाकिस्तानियों का कहना है कि अब यही बचा है कि मक्का मदीना के सामने भी शायद अब शराब पे ठेका खोल दे सऊदी अरब। कि अल्लाह का अज़ाब ही आएगा। अल्लाह ताला ने ये अल्लाह ताला के कुरान पाक में भी खुद फरमाया कि अगर आप लोगों ने दूसरी कौमों की तशबीह इख्तियार की कि जिस तरह की दूसरे कौमें कर रही, अगर आप उनकी तरह हो जाओगे तो अल्लाह आपसे इक़्तिदार ले लेगा, अल्लाह उनसे पावर ले लेगा। वो दीन को नहीं चला रहे, दीन को तो अल्लाह चला रहा है। अगर वो दीन को फॉलो नहीं कर रहे, वो दीन को आगे लेके नहीं चल रहे, एज एग्जाम्पल नहीं सेट करे दुनिया के लिए, तो अल्लाह उन्हें ख़त्म करेगा और आगे किसी और कौम को लेगा। पाकिस्तान इस्लाम, मैं एक लफ्ज़ पे तो तस्हीह करना चाहूँगा, हलाल और हराम जो है ना वो किसी इंसान के हक़ की बात नहीं। सऊदी अरेबिया के हवाले से, जहां पर सऊदी अरेबिया अपनी पॉलिसीज को अपडेट कर चुका है। सऊदीया के अंदर एक अल्कोहल स्टोर भी खुल चुका है, सऊदीया के अंदर सिनेमा घर भी खुल चुके हैं, कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत से प्रोग्राम्स, बहुत से शोज़ भी हो रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल एम्बेसडर्स तक शिरकत कर रहे हैं। वहीं पर सऊदी अरेबिया ने ये कहा कि वो मौसीकी को हलाल कर रहे हैं, म्यूज़िक एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, म्यूज़िक एजुकेशन को ऐड कर रहे हैं। अब वहाँ का बच्चा म्यूज़िक एजुकेशन हासिल करेगा। इसी चक्कर में उन्होंने 9000 फीमेल टीचर्स को हायर किया। और अवाम क्या राय रखती है, क्या वो सही इस्लाम पर चल रहे हैं या फिर मजीद पाकिस्तान के अंदर से फतवे ही जारी होंगे? बात करूँगा, मतलब चीज़ें कहावत है, पश्तो में एक कहावत है कि चिरता न खबरा और तच खबरा, और पंजाबी में बोलते हैं कि ये राह पे जाने ते वहाँ पे जाने। ठीक हो गया है। बात तो वो है ना कि मुल्क किसी का, हुकूमत किसी की, इलाका किसी का, तो वो भाई साहब उन लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो वो अगर म्यूज़िक को हलाल करार न देना चाह रहे हैं तो मैं कौन होता हूँ कमेंट करूँ कि ठीक कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। इस्लामिक नाम के नाम से जिसको इस्लामिक कंट्री कहलाते हैं, आप जिसको बोलते हैं कि रोज़ा कली, तो उन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं कि यार चांद निकल, बहुत से हमारे मुल्क में रोज़ा अगर सऊदी अरब में चांद निकल आए तो हमने कल ईद कर देनी है। तो इधर से यार आप क्या करो, तो इसका मतलब वो इस्लामिक हैं, वो आपके जिसको लीडर हैं तो आप फॉलो करो, बजाय कि आप उन लोगों पे क्रिटिसाइज करो। कोई मसला ही नहीं है। वो जिसको वही बात राह पे जाने और वहाँ पे जाने, वो उन लोगों की अपनी मर्ज़ी है। इसमें हम पाकिस्तानी की या किसी का ये बनता ही नहीं है कि वो उनको बोलें कि सही किया या गलत किया। अपने जहन के मुताबिक जब हम इस्लाम जिसको तशरीहात करते जाएंगे तो उसको तो नुकसान होगा। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है कि ज़माने के साथ चलते रहना,
ये अच्छी बात है। दीन को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये इसका मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं होगा कि आप नाउज़ बिल्लाह मुर्तद हो जाए, काफिर हो जाए, मुनाफिक हो जाए, नहीं। वहाँ शरीयत नाफिज है, वहाँ हज उम्रा करने के लिए प्रॉपर वही कंडीशंस अभी भी लागू होती हैं जो तय शरीयत ने की हैं, तो वो उस चीज़ से पीछे नहीं हटे। हाँ, वो अपने मुल्क के डेवलपमेंट के लिए बहुत से इकदाम करें। अब जैसे उन्होंने म्यूज़िक एजुकेशन रख दिया, इससे क्या होगा कि जब वहाँ के लोग म्यूज़िक सीखेंगे तो सऊदी अरेबिया की कोलैबोरेशन बहुत सी कंट्रीज़ के साथ होगी। अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो काफ़ी फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि जब न्यू टैलेंट निकलेगा, नाम बनेगा एक, जैसे मार्केट में एक कोई न्यू ब्रांड लॉन्च होता है, उसको निकलते हुए ऊपर आते हुए टाइम लगता है। तो जैसे जैसे वो ऊपर आता रहता है, उसका ना एक जो है जिसे कहते हैं ब्रांड का एक मयार बन जाता है। सर, सऊदीया के अंदर जब भी कोई पॉलिसी अपडेट होती है, विमेन एम्पावरमेंट होती है, कुछ भी होता है, तो पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले फतवे जो आते हैं, इसलिए अब तो मक्का में भी ये चीज़ें होना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि पूरे जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड मुसलमान हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मक्का मुकरमा में। ये सब चीज़ें तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर भी हो रही है ना। ऑफिशियल हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री भी है, कोक स्टूडियो भी हमने बना रखा है, रेड लाइट एरिया भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान पाक से निकला है, लेकिन पाक कहा नहीं जाता ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन सऊदी अरेबिया को पाक कहा जाता है, क्योंकि निस्बत है ना उनको जो वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं मुस्लिम्स के। यानी अब म्यूज़िक ऐड करने के बाद चांद को ग्रहण लग गया, आप कह रहे हो, दाग लग गया सऊदीया को। नहीं, अगर मक्का और मदीना में नहीं होता तो उसके अलावा तो कोई वो नहीं है ना। लेकिन जो है ना, वो जैसे अब हमारे जैसे हर गली में एक वो मुफ्ती होते हैं, तो वो आते जाते कह रहे होते हैं ये टेढ़ा चल रहा है। तो मुफ्ती खुद कौन सा इस्लाम फॉलो करता है? हाँ, मुफ्ती खुद नहीं करते, लेकिन दूसरों को करवाते हैं। वो एक होते हैं ना कुछ मुफ्ती लोग, जैसे अब आप जा रहे हैं तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इसकी टांग टेढ़ी चल रही है। नहीं, ये करप्ट है, ये ऐसे है। वो इस तरह के होते हैं, उन्होंने बातें करनी है। लेकिन एक अगर बात की जाए रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में म्यूज़िक इंडस्ट्री की, तो अच्छा नाम बन जाएगा। अच्छा नाम हमारी राया जो उनके अंडर काम करेंगे। इवन आप देख लेंगे बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं या बहुत सारे जो ऊपर वाले तबका है, अगर वही इन चीज़ों को नाफिज नहीं करे तो आप गरीब लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मैं आपको वही तो कह रही हूँ कि देखिए, सऊदी अरेबिया के अंदर शरीयत नाफिज है, हाथ काटे जाते हैं, सर तन से जुदा होता है जो वहाँ क्राइम करता है। ये चीज़ें तो हमने कभी उनसे नहीं सीखी। हाँ, अगर वो लोग अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने तेल के ज़खायर हैं, हमारे पास ऐसा क्या है? हमारे पास एक अगर अच्छा पॉलिटिशियन आ जाता है, इमरान खान आ जाते हैं, तो उसको भी ये निकाल देते हैं। यू कैन स्किप द पार्ट इफ यू वांट। नो, आई विल नॉट स्किप दिस पार्ट। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ कि सऊदी अरेबिया ने अपने सिलेबस के अंदर से जिहाद को ख़त्म किया। उन्होंने कहा जिहाद प्रमोटिंग थिंग्स हम नहीं पढ़ाएंगे, सेल्फ जिहाद फर्स्ट, इनर जिहाद फर्स्ट, जिसको कहते हैं नफ्स का जिहाद फर्स्ट। तो हाँ, तो अब जिस तरीके से सऊदीया आगे बढ़ रहा है, वहाँ पर स्विमवेयर सूट एक शो भी किया गया था। पाकिस्तान के अंदर रेड लाइट एरिया भी है, पाकिस्तान के अंदर बार्स भी हैं, पाकिस्तान के अंदर शराब भी बिकती है, पाकिस्तान के अंदर म्यूज़िक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, स्टेज ड्रामाज हैं। यहाँ पर पाकिस्तान पर कितनी बार अल्लाह का अज़ाब आया? आप हर चीज़ आपके सामने है। अगर हमने पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे लिया है, दीन के नाम पे लिया है, तो आप ये मत भूलें कि हमने इस्लाम को इधर काबिज़ भी किया है, कि इस्लाम को हमने प्रैक्टिकल पाकिस्तान में कोई नाफिज नहीं किया हुआ, ऑफिशियल तौर पर भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। सऊदी भर में जगह जगह डांस बार खोले जा रहे हैं, जगह जगह जो है वो नाच गाने के कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। ये बात सच है, इसको पूरी तरीके से जो है दुनिया रिपोर्ट नहीं कर पा रही है, जो आप कह लें। बट सऊदी अरब के अंदर आजकल जो है, इतने लंबे समय से आप देखो तो एक कलरलेस सा देश था। कलरलेस देश अमूमन उन्हीं को कहा जाता है, फिर डांस नाच गाना कुछ भी ऐसा एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होता, कलरलेस अमूमन माने जाता है। तभी ये जो अरब्स थे ये रहते यहीं थे, लेकिन जो है ये जाते थे यूरोप, अमेरिका, थाईलैंड, दुनिया भर जाते थे, वहाँ जाके नाच गाना करते थे। अब सऊदी अरब के अंदर जो है कई सारे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, कई सारे डांस के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कई सारे सिंगिंग के प्रोग्राम हो रहे हैं। बेसिकली सिंगिंग सिखाने वाले 4000 से ज़्यादा टीचर्स और डांस सिखाने वाले भी लगभग इतने ही के आसपास टीचर्स हायर किए हैं सऊदी अरब ने अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर से, ताकि इनके देश में एक जो है वो कल्चर बने और जितने समय से ऐसा तक कुछ नहीं हो सकता वो ना हो। अब इसमें किसी तरीके का कुछ भी गलत नहीं दिखाया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बल्कि आप देखो एक ही आध चीज़ में थोड़ा ढंग का है, उसमें से एक चीज़ है सिंगिंग। ये है कि बॉलीवुड को या दुनिया को वैसे भी जनरली पाकिस्तान ने सिंगर अच्छे दिए हैं, कई सारे सिंगर अभी भी उनके गाने चलते हैं और अभी भी गाते रहते हैं, काफ़ी कुछ है।
तो म्यूज़िक इंडस्ट्री माना जाता है कि हाँ भाई पाकिस्तान के सिंगर अच्छे हैं। दो एक ही दो चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान का दुनिया में नाम चलता है। तो खुद के देश में इतने सारे सिंगर निकल रहे हैं, खुद के देश में इतना सब कुछ हो रहा है, तब कोई समस्या नहीं थी। मगर सऊदी अरब के खिलाफ फतवे जारी करना चालू कर दिया पाकिस्तान ने। सऊदी अरब के खिलाफ जो है वो काफिर घोषित कर दिया सऊदी अरब को। और अब ये कह रहे हैं कि अब तो सऊदी अरब अब यही होना बचा है कि मक्का मदीना के सामने शराब के ठेके खुलेंगे और मक्का मदीना के अंदर डांस बार बनेंगे। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यही चीज़ होगी। अब बहरहाल सऊदी अरब वालों को एक ढेले का फ़र्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तानी इनके बारे में क्या कहते हैं, एक पैसे का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए पाकिस्तानी क्या है, उनके लिए पाकिस्तानी मजदूर, ड्राइवर, बाथरूम साफ करने वाला, लेबर, मजदूर, मिस्त्री, सफाई करने वाला, यही, इससे ज़्यादा सऊदी अरब कुछ है नहीं। क्योंकि सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी जाते हैं यही सब काम करते हुए पाए जाते हैं।